अगर आप अपने जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करना होगा, कठिनाइयों से उलझना होगा, कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा, जब ही आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। आज के टाइम पे किसी को भी आसानी से कामयाबी नहीं मिलती, वो लाख कोशिश करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाता। अगर दोस्त अपने जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो इस कहानी को जरा ध्यान से सुनो। ये कहानी आपको सक्सेसफुल इंसान बना देगी और आपको नई जिंदगी जीने की शक्ति देगी। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनो इस वीडियो में कही हुई सारी बातों को। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। वह भगवान को कोसते हुए कहने लगा कि कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी आंधी, कभी तूफान आने लगता है तो कभी सूखा पड़ जाता है, कभी धूप बहुत तेज हो जाती है और कभी ओले पड़ जाते हैं। हर बार किसी न किसी कमी से मेरी फसल ठीक से नहीं हो पाती और थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। फिर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है प्रभु आपको खेतीबाड़ी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है। वो व्यक्ति भगवान से बोलने लगा, हे भगवान, मुझे 1 साल के लिए मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए और फिर देखिए मैं अन्न से भंडार भर दूंगा। पहले परमात्मा थोड़े मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसा तुम मौसम कहोगे वैसा मौसम ही दूंगा, मैं उसमें ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करूंगा। ये भगवान बोलने लगे। फिर किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब किसान ने धूप चाही तो धूप मिली, जब पानी चाहा तो पानी मिला। आंधी और ओले तो किसान ने आने ही नहीं दिए। समय के चलते किसान की फसल बढ़ी और किसान भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि ऐसी फसल आज से पहले कभी नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार में ही भगवान हमको इतने दिनों से परेशान करते रहे। समय के चलते फसल काटने का टाइम आ गया। बड़े गर्व से किसान जब अपने खेत पर पहुंचा और फसल काटने लगा तो वो किसान एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया और देखने लगा कि गेहूं की किसी भी बाली के अंदर एक भी गेहूं का दाना नहीं है। सारी बालियां अंदर से खाली हैं। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? एकदम से भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को जरा सा भी संघर्ष का मौका ही नहीं दिया। ना तो तेज धूप पड़ने दी, ना उनको तपने दिया, ना आंधी और ओले का सामना करना पड़ा। उनको किसी भी चुनौती का एहसास ही नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खौलते रह गए। और उस किसान के समझ में भी आ गया, बिना कठिनाई और बिना परिश्रम के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ अधूरा है। अगर आप आज परिस्थितियों और संघर्ष को झेलते हो तो जीवन में आप कामयाब हो जाओगे। इसीलिए ना तो तुमने उनको कोई संघर्ष करने दिया, ना ही उनको किसी भी चीज़ का सामना करने दिया। अगर उनको कोई सामना करने दिया होता तो आज ये कुछ बन गए होते, कुछ कर चुके होते। इसीलिए उस किसान के समझ में ये बात आ गई और बोलने लगा, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। भगवान की यह बात सुनकर किसान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। किसान की समझ में आ गया था कि भगवान जो भी करते हैं वो भलाई के लिए ही करते हैं। इसीलिए वो भगवान से किसान बोला, हे प्रभु, जैसा आप पहले करते थे वैसा ही कर दीजिए। इसी तरह फिर किसान दुगनी मेहनत के साथ किसान अपने खेतों में खेती करने लगा और उस किसान ने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। जो भी भगवान करता है वो सब कुछ अच्छे के लिए करता है। इसी तरह अगर जिंदगी में संघर्ष और किसी चुनौती को ना झेलना पड़े तो वो हमेशा खोलता ही रह जाता है। उस व्यक्ति के अंदर कोई भी गुण नहीं आ पाते और ये चुनौतियां ही उनको अंदर से मजबूत बनाती है। सब कुछ भगवान नहीं करते, कुछ खुद को भी करना पड़ता है, कुछ लोगों को भी करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप संघर्ष करके आप अपने जीवन में कामयाब हुए हो तो आप अपने लिए बहुत ज़्यादा खास हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।